तो बच्चों, चलिए आज के सत्र का प्रारंभ करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रभावी ढंग से समय का प्रबंधन कैसे करें विषय पर। सत्र के पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। सत्र के पहले भाग में हम जानेंगे कि समय प्रबंधन क्या है। हर वह चीज जो आप करना चाहते हैं, यानी बिना किसी तनावग्रस्त हुए आप उसके लिए समय निकाल पाते हैं, तो इसे हम समय प्रबंधन कहते हैं। यह एक कौशल है जिससे हम अपने समय का समुचित उपयोग करते हैं। समय प्रबंधन अपने समय को दैनिक गतिविधियों के बीच विभाजित करने की एक कला है। समय प्रबंधन द्वारा कम समय और अधिक दबाव में भी अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से किया जा सकता है और हमारी कार्य करने की क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। अब सत्र में आगे बढ़ते हैं, तो आइए देखें कि हमें अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण कैसे करना है और इसके लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि कार्य कितना महत्वपूर्ण है, यानी कार्य कितना इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी होगी वह है कार्य कितना आवश्यक है, यानी उसकी अर्जेंसी कितनी है, वह कितना अर्जेंट है। इसे हम टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं और इसे हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहले भाग में वो होता है ऐसे कार्य जो महत्वपूर्ण हैं और आवश्यक हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है, ऐसे काम को तुरंत करना चाहिए। दूसरी ओर ऐसे काम जो इम्पोर्टेंट तो हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है, महत्वपूर्ण हैं लेकिन आवश्यक नहीं है, तो उन्हें उसके बाद करें। तीसरे में आता है ऐसे कार्य जो आवश्यक हैं किंतु महत्वपूर्ण नहीं है, उन्हें हम बाद में कर सकते हैं, उन्हें कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। और चौथा होता है कि ऐसे कार्य जो ना ही आवश्यक हैं और ना ही महत्वपूर्ण। तो ऐसे काम जो कि ना आवश्यक होते हैं और ना ही महत्वपूर्ण होते हैं, उसे हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ना ही करें। तो आइए इसे थोड़ी और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हमने बात किया था महत्वपूर्ण और आवश्यक, यानी इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट। वह सभी गतिविधियां या कार्य जो महत्वपूर्ण और आवश्यक हैं, इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट हैं और जिन्हें अभी इसी समय करना जरूरी होता है, उनका हमें प्रबंधन करना चाहिए, यानी हमें उन्हें मैनेज करना है। इसके अंतर्गत ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कल आपको कोई प्रोजेक्ट जमा करना हो, या आपका फाइनल प्रैक्टिकल है और आपको फाइनल प्रैक्टिकल के लिए फाइल बनानी है। कल आपका कोई कंपटीशन हो सकता है, कोई लास्ट मिनट की कोई तैयारी हो सकती है। कई बार कुछ इमरजेंसीज आ जाती हैं, कुछ आकस्मिक परेशानियां हो सकती हैं, कोई संकट या समस्या हो सकती है, कोई क्राइसिस या प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि मान लीजिए कि कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कोई बीमार हो जाए। तो ऐसी स्थिति में सब चीज़ें छोड़कर प्राथमिकता के आधार पर इन्हें अभी करना होता है। तो ऐसे कामों को हम इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, यानी महत्वपूर्ण एवं आवश्यक के अंतर्गत रखते हैं। यदि इन्हें सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया, तो यह तनाव एवं चिंता का कारण हो सकते हैं एवं आपके प्रदर्शन और कार्य क्षमता, यानी परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी को भी प्रभावित करते हैं। दूसरा कार्य होता है जो महत्वपूर्ण तो है किंतु आवश्यक नहीं है, यानी इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। इसके अंतर्गत वह सभी गतिविधियां या कार्य आते हैं जो महत्वपूर्ण तो होते हैं किंतु वर्तमान समय में अति आवश्यक नहीं है, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, और जिन्हें अभी तुरंत करना जरूरी नहीं होता है। उन्हें पहचानिए और उन पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, यानी उन पर फोकस कीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स, यानी कि जो हमारे दीर्घकालिक लक्ष्य हैं, जैसे कि एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, भविष्य की कुछ प्लानिंग है, कुछ नया सीखना है, कंप्यूटर क्लास जाना है, खेल कूद है, व्यायाम संबंधी गतिविधियां हैं, आराम करना है, रिलैक्स करना है, मनोरंजन है, आदि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण तो हैं पर प्राथमिकता के आधार पर अभी अति आवश्यक नहीं है और ज़रूरत पड़ने पर इन्हें कल पर टाला जा सकता है। तो ये वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं किंतु आवश्यक नहीं है। यदि हम इन गतिविधियों को पहचान कर उन पर ध्यान केंद्रित करें, तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी और हमारा जीवन जो है सुखमय होगा।
तीसरी गतिविधि जो होती है वो होती है आवश्यक किंतु महत्वपूर्ण नहीं। यानी वह सभी गतिविधियां या कार्य जो आवश्यक तो हैं किंतु वर्तमान समय में महत्वपूर्ण नहीं है, यानी अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, और जिन्हें अभी करना जरूरी नहीं है, और उन्हें पहचानें और उनसे बचने का प्रयास करें, यानी कि उन्हें अवॉइड करें। इसके अंतर्गत समय बर्बाद करने वाली गतिविधियां होती हैं, जैसे कि सारी टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जैसे आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, घूमना फिरना, कुछ ऐसे कॉल्स जो बहुत ज़रूरी ना हो लेना, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा उपयोग, दोस्तों से लंबी लंबी बातें करना, इंटरनेट का उपयोग, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और इंटरप्शंस होते हैं, और इनको हम अवॉइड कर सकते हैं, इसलिए इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। और एक बात बच्चों, मैं यहाँ आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि यह सब गतिविधियाँ ऐसी होती हैं जो दिखने में तो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, किंतु असली में होती नहीं। तो समय बर्बाद करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने से आप समय की बचत कर पाएंगे और स्वयं को अधिक व्यवस्थित भी कर पाएंगे। अब चौथे प्रकार की गतिविधियां जो होती हैं, जो ना ही आवश्यक होती हैं और ना ही महत्वपूर्ण होती हैं, यानी नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। वह सभी गतिविधियां या कार्य जो ना ही आवश्यक हैं और ना ही वर्तमान समय में महत्वपूर्ण हैं, यानी नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, और जिन्हें करना कोई बहुत ज़रूरी भी नहीं है, उन्हें पहचानें और उन कार्यों को सीमित करें, यानी ऐसी सारी एक्टिविटीज़ को लिमिट कर दें। इसके अंतर्गत ऐसी गतिविधियां होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी होती है और मिलता कुछ भी नहीं, जैसे कि टीवी देख रहे हैं बैठ के घंटों, मोबाइल पर चैट कर रहे हैं, सोशल मीडिया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ों पे आप लगे हुए हैं, फालतू के कुछ मनोरंजन कर रहे हैं, न्यूज़ है, घूमना फिरना है, गप्पे मारना है, ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपका समय बर्बाद कर रही हैं और इससे आपको कुछ भी मिलता नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे निर्धारित लक्ष्यों के लिए काम नहीं करती हैं और हमारा ध्यान भटकाती हैं। इन्हें नियंत्रित करने से, यानी अगर हम इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर लेंगे, तो हमारे पास बहुत सारा समय बचेगा और उस समय की बचत करके हम उस समय को अन्यत्र कहीं पे भी उपयोग कर पाएंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं सत्र के भाग 2 पर।